नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज कुछ हम एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी से रिलेटेड कुछ तथ्य निकाल के लाए हैं किताबों से, जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले तथ्य से। पहले तथ्य में ये है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? राज दरबारी थे। क्वेश्चन खूब आता है। इनकी रचनाएं पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। क्या माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार किन्हें? चंद्रबरदाई को, पृथ्वीराज चौहान महाकाव्यकार माना जाता है। दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या है? विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी रचना पदावली। कौन सी? पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी का साहित्य, यहाँ से क्या मिलता है? रामचंद्र की कौन सी रचना है? ये वाली हिंदी की साहित्य की में मैथिल कोकिल कहा है। समझे? किसे कहा गया है? विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगला है, बीसल देव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है। अब भाई देखिए, वीर गाथात्मक किसने नहीं माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना। इन्होंने वीर गाथात्मक नहीं माना है। अगला, विद्यापति ने संस्कृत मैथिली अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की है। अब क्वेश्चन आ जाए, विद्यापति ने किस में अपनी रचनाएं की है? तो संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की है। इनकी रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। रचना इनकी जरूर है, लेकिन अभी तक वो प्रकाशित नहीं हो पाई है। इनकी कुल 14 ग्रंथ की रचनाएं हैं। कुल कितने ग्रंथ हैं? 14 ग्रंथ की रचनाएं हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है ना भाई। दोनों का आंसर स्वयंभू ही होगा। आगे देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। क्वेश्चन आ जाए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख था वो पतंजलि जी ने किया था। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? पाली। अगला है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं, है ना। सर्वप्रथम हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली कवि कौन है? करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। मुकरियाँ लिखने वाले सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया था। मुकरियाँ एक मतलब लिखी जाती है, रचना टाइप में होती है, तो इस किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ढोला मारू रा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, सरहपा को सिद्धों का प्रथम कवि, सबसे पुराना कवि माना जाता है। सबसे पुराना कवि या सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। इन्होंने सहजयान और वज्रयान का प्रवर्तक माना जाता है। इनका संबंध सिद्ध साहित्य से था। किससे था? इनका जो संबंध था वो सिद्ध साहित्य से संबंध था। किससे था? सिद्ध साहित्य। ठीक है, अब देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, टीजीटी बीजीटी की परीक्षा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता कि ध्यान तब है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ये किसने कहा? ये चंद्र शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामांकन करने वाले विद्वान कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। आदिकाल में पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजलों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे। राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य प्राचीन हिंदी कृति है। राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगला देखेंगे, सिद्धों की संख्या 84 है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछता है सिद्धों की संख्या कितनी है तो सिद्धों की संख्या 84 है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को
संध्या या संध्या कहा जाता है, संध्या या संध्या कहा जाता है। ठीक। रासो ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे, तो रासो ग्रंथ जो है वो ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण में एक व्याकरण ग्रंथ था जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। जिसके रचयिता कौन थे? दामोदर शर्मा। नाथों की संख्या 9 थी, सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 थी। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं कबीरदास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। कबीरदास से स्वतंत्र रूप से आलोचना किसने नहीं लिखी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है, सूफी प्रामाख्या रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है, सब डार्क है। रज्जब ने दादू की बानियों का संग्रह अंगवधू शीर्षक के अंतर्गत किया है। अंगवधू। अगला है, अमीर खुसरो को सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। रामविलास शर्मा। लोक जागरण काल की संज्ञा दी गई है। रामविलास शर्मा को भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी गई है। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अवधी और ब्रजभाषा भैया दोनों इनकी भाषाएं हैं। इनको जातीय कवि के रूप से भी जाना जाता है। विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण को हिंदी भाषा का वाल्मीकि रामायण का नाम अनुवाद किया। अच्छा, विष्णुदास जो थे वाल्मीकि रामायण को हिंदी भाषा में जो ट्रांसलेटर थे उसमें अनुवाद किया था। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अब पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला देख लो भैया, अभी बहुत है, ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। 84 वैष्णवों की वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। अगला देखते हैं। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना है। प्रथम दलित कवि का नाम रैदास। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। कौन? सुंदरदास। कबीरदास पे आते हैं। कबीरदास की भाषा पे चर्चा करते हैं। कबीरदास की भाषा, तो कबीरदास की भाषा, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा मानी है। सदुक्कड़ी भाषा का आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांत भाषाओं का मिश्रण हो, तभी सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। इधर उधर की सभी मिक्स। नेक्स्ट है, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास को भी पंचमेल खिचड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास को भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या किया? समक्षोक्त किया। जायसु को हेतु प्रेच्छा, जिसको कहते हैं उत्प्रेक्षा, का बादशाह कहते हैं। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है। इन्होंने ठेठ अवधि की रचना की है। किसकी रचना की है? ठेठ अवधि की रचना की है। आलोचक विजयदेव नारायण शाही में पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग से अकेली ट्रेजरी कृति कहा है। क्या कहा है? अकेली ट्रेजरी कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाख्या जो परंपरा है हिंदी का प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबुन को माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाला भक्ति कवियों की स्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार रामकृष्ण चरित में गान करने वाले कवियों का सूरदास सभी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका को क्या कहा है? छंदों का अजायब घर। केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा है। केशवदास को क्या कहा है? अलंकारों का बादशाह। केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकृत निरूपक आचार्य हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह सजो के रखा गया है यहाँ पे। रामचरितमानस को हिंदी
राम भक्त काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। राम कथा से संबंधित प्रथम प्रांत काव्य वाल्मीकि रामायण है, जिसकी रचना गायत्री सती में की गई थी। ध्यान रखिएगा इसको। तुलसीदास की कृति रामचरितमानस यहाँ पे बात की गई। कुल कितने कांड है? 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड बालकांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। कितने दिन लगे? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से कांड है? 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसमें अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अयोध्या कांड को क्या कहा जा सकता है। किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई थी। रचना की दृष्टि से केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्तिकाल के कवि। काल के अनुसार भक्तिकाल के, लेकिन अगर केशव दास को रचना की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल के कवि हैं। सूरदास को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। साहित्य लहरी हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरसागर के स्त्री चरित्र का विशाल काव्य है। मीराबाई हिंदी की आदि कवित्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई हिंदी की क्या है? आदि कवित्री, प्रथम कवित्री भी कहते हैं। मीराबाई उपासना माधुर्य भाव पर आधारित है। नंददास की जाड़िया कवि कहा जाता है, जड़िया कवि। इनके विषय प्रसिद्ध उक्त हैं, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया कहा जाता है। इन पे मतलब एक उक्ति बनाई गई है। अष्टछाप के कवि का इंपॉर्टेंट देख लेंगे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमदास। विट्ठलनाथ के शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। ठीक है, ये हिंदी विशेष है। LT ग्रेड वाले और UP PGT TGT दोनों लोग इसको पढ़ के जाने इंपॉर्टेंट। ठीक है, धन्यवाद।